Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर टेस्ट होगा वो हमारा अवर चेंजिंग अर्थ का होगा। ठीक है, मैंने इसके वैसे तो रीडिंग भी बहुत अच्छे से करवाई है और क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसीलिए लेसन पढ़ा रही हूँ कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो लेसन के अंदर से आएंगे। ठीक है, आपको लर्न सभी क्वेश्चन आंसर करनी है। ठीक है, क्योंकि जो लेसन पढ़ेंगे उससे आपके क्वेश्चन आंसर क्या है कवर हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्वेश्चन आंसर साथ साथ लर्न कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हाँ जी, ये कहता है कि हमारी जो पृथ्वी है हम थोड़ा सा क्विकली करेंगे। ठीक है, इसको। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा लेसन है ये। हमारी जो पृथ्वी है उसकी बहुत सारी लैंडफॉर्म है, जैसे कहीं पे वो बिल्कुल प्लेन है, मैदानी है। ठीक है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार हैं। ठीक है, कहीं पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, हमें लगता है कि हमेशा से ऐसी ही है, मतलब जब हमारी पृथ्वी बनी होगी तब से ये ऐसी ही हैं और इनमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन इस स्टेटमेंट को गलत ठहराते हुए जे टूजो विल्सन ने 1968 में, हाँ जी ये डेट्स भी आपको याद करने हैं कि अब तो मैं क्वेश्चंस में यही पूछ लूँ कि टेस्ट में यही आ जाए कि किसने इस टर्म को दिया था, किसने कहा था या कब कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ बारीकी से पढ़नी है। ठीक है, तो जे टूजो विल्सन ने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमेशा से एक ऐसी नहीं है, स्टैचू की तरह नहीं है कि जैसे ये पहाड़ आज खड़ा है तो वो हमेशा से ऐसे खड़ा था। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें क्या है, चेंजेस हो रहे हैं। ये एक मोबाइल चीज़ है जिसमें क्या है, चेंजिंग होते रहते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी क्या है, अलग अलग शेप बदलती है और फिर से नई शेप लेती है। ठीक है, और ये हमारे क्लाइमेट की वजह से होता है और इसकी वजह से क्या है, हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसने कहा कि स्टार्टिंग में जब हमारी पृथ्वी बनी थी इसमें कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं थे, कोई भी उपमहाद्वीप नहीं थे या महाद्वीप नहीं थे, सब एक ही सब पूरा कॉन्टिनेंट था जिसको बोला जाता था पंजिया क्या बोलते थे, पंजिया। लेकिन क्या है, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इनके अलग अलग पार्ट्स हो गए और ये पीस में बट गए, जिसको हम आज हमारी लैंडफॉर्म के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे लिथोस्फेरिक प्लेट। हाँ जी, जो हमारा पृथ्वी है उसको लिथोस्फेयर है, जो इसकी जो हमारा हार्ड सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, जब ये क्या अलग अलग प्लेट्स में बट जाती हैं तो इनको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये जो प्लेट्स हैं बहुत बड़ी हैं, इरेगुलर है, मतलब एक जैसी नहीं है, बहुत कठोर हैं। ठीक है, और ये क्या है, कॉन्टिनेंटल यानी कि जो हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसके ऊपर देखने को मिलती हैं, और ओशियन लिथोस्फीयर, और क्या है, जो महासागर के नीचे सरफेस है वहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये क्या है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं और ओशियनिक भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरीके से जो ये पार्ट्स हुए हैं, देयर आर 7 मेजर एंड सेवरल माइनर लिथोस्फेरिक प्लेट्स इन द लिथोस्फीयर। हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है, 7 मेनली क्या है, लिथोस्फेरिक पार्ट्स हैं। हमें पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं, सब कॉन्टिनेंट और भी बहुत है, लेकिन जो मेनली कॉन्टिनेंट कितने हैं, हमारे 7। ठीक है, अब बताते हैं अर्थ मूवमेंट्स। अर्थ मूवमेंट क्या होती है, हमारी जो पृथ्वी है अंदर से क्या है, धीरे धीरे मूव कर रही है। ठीक है, ये नहीं है कि एकदम से कहीं किलोमीटर मूव कर जाती है। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर क्या है, बहुत सालों में क्या है, मूव करती है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, मोल्टन लावा है, जिसकी वजह से क्या है, पृथ्वी क्या है, मूव कर रही है। ठीक है, ये जो मोल्टन लावा है हमेशा मूव करता रहता है पृथ्वी क्रस्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, कुछ चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस क्या है, सडनली आते हैं एकदम से, और कुछ क्या है, धीरे धीरे आते हैं। इस तरीके से हमने जो चेंजेस आए हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला है इंडोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक, और दूसरा है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो कि क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर होते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो पृथ्वी के बाहर सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, आज हम एंडोजेनिक फोर्सेस में से पढ़ेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस जो एंडोजेनिक वर्ड है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एंडो प्लस जेनिक। एंडो का मतलब होता है विद इन, जेनिक का मतलब है ओरिजिन। इनका जो ओरिजिन है, इनका जो जन्म है वो इसके हमारी पृथ्वी के जो सरफेस है उसके अंदर से होता है। ठीक है, इसलिए इसको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। इनमें से कुछ फोर्सेस जो क्या है अचानक से आते हैं और कुछ क्या है, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, अब हम इनके जो अचानक से आए हुए मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, वो पढ़ेंगे। सडन मूवमेंट्स क्या होते हैं, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या है, अचानक से कोई मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें कुछ फील होता है सडन सा, मतलब हम फील कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम सडन मूवमेंट्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनोज
विस्फोट हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा विनाश हो सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है कि अचानक से हमारी जो पृथ्वी का सरफेस है उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसको बोलते हैं हम अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। ये क्या है, एक सडनली आता है, ये नहीं कि धीरे धीरे आता है, ये सडनली आता है और हमारी जो पृथ्वी है वो वाइब्रेट होने लगती है, ठीक है। इसी वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं हम? अर्थक्वेक। क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। ये कहता है वो पॉइंट जहाँ से इसका जन्म होता है, यानी कि जहाँ से अर्थक्वेक का जन्म होता है उसको बोलते हैं हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। और जहाँ से इसका जन्म हुआ उसके ठीक ऊपर, ऊपर वाले सरफेस के ऊपर जहाँ पर हम इसका जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा देखते हैं उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। अभी बताती हूँ मैं जैसे आपको, जैसे कि यह ये कहता है कि सपोज करो यहाँ पर क्या हुआ, वाइब्रेशन हुई, ठीक है। इसके ठीक ऊपर पृथ्वी का सरफेस है जिस पर हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर रह रहे हैं, इसके ठीक ऊपर क्या है, इसका सबसे ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा क्योंकि ये इसके क्या है, ठीक ऊपर है। इसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम? फोकस। इसको बोलते हैं एपिसेंटर। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये कहता है जो अर्थक्वेक है वो एपिसेंटर, जो इसका एपिसेंटर है हमने ये देखा था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, यानी कि इसके आसपास के एरिया में क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा झटके फील हुए तो विनाश भी यहीं पे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कहता है कि जैसे जैसे जो वेव्स हैं दूर होती जाती हैं, हाँ जी, जैसे जैसे इस पॉइंट से वेव दूर होती जाएंगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन है वो कम होने लगेगा, ठीक है। जो ये कंपन पैदा होती है, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से, उसको बोलते हैं हम सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स। इस वेव को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। हाँ जी, ध्यान से पढ़िएगा इन छोटी छोटी टर्म्स को, इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। हाँ जी, किस चीज़ से हम मेज़र करते हैं अर्थक्वेक को? सिस्मोग्राफ। ये कहता है हमने सिस्मिक वेव्स यानी कि जो हमारी भूकंप वाली वेव्स हैं उनको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। प्राइमरी वेव्स वो होती हैं जो लॉन्गिट्यूडल होती हैं और जो सबसे तेज़ स्पीड से सॉलिड मटेरियल के थ्रू आती हैं। कहाँ से आती हैं? तेज़ स्पीड से और सॉलिड मटेरियल से आती हैं। सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं? इनको ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, कभी भी लिक्विड मटेरियल में से पास नहीं हो सकती, ठीक है। लॉन्ग वेव्स कौन सी होती हैं? जो हमारी पृथ्वी का ऊपर वाला सरफेस है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, जो वेव्स हम उस पर फील करते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग वेव्स। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, जब क्या है हमारी पृथ्वी वाइब्रेट करती है, उसमें क्या है, कंपन आती है, अर्थक्वेक आता है, तो उसकी वजह से एक एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को हम जब मापते हैं, उसको कौन सी यंत्र से मापते हैं? रिक्टर स्केल। किससे मापते हैं हम? रिक्टर स्केल। हाँ जी, जो भूकंप की वेव्स हैं उसको तो मापते हैं हम सिस्मोग्राफ से, ठीक है। लेकिन जो ये एनर्जी रिलीज़ हुई, इस एनर्जी को किससे मापते हैं हम? रिक्टर स्केल से। जो रिक्टर स्केल है उसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में किया था, ठीक है। और जो ये स्टडी है सिस्मिक वेव से, इसको बोलते हैं हम सिस्मियोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम क्या सिस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे अर्थक्वेक क्या है, एक हज़ार्ड कैसे है, एक विनाश कैसे है। ये कहता है कि जो अर्थक्वेक है एक नेचुरल हैपनिंग है, इसके बारे में हम और ये कई सालों से होता आ रहा है, ठीक है। ये कहता है इसके जो इम्पैक्ट है हमें अचानक देखने को मिलता है, ठीक है। ये पहले से ही साइन नहीं देता, जैसे कि अब बारिश है, मतलब बाढ़ है, ठीक है। अगर कई दिनों से बारिश आ रही है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ शायद अब बाढ़ आ सकती है, ठीक है। लेकिन जो अर्थक्वेक है इसका कोई वार्निंग नहीं होती, ये क्या है, अचानक से आता है, ठीक है। और जो मनुष्य है वो तो इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है कैसे? ये कहता है कि हमें इस टाइप की बिल्डिंग्स को बनाना चाहिए जहाँ पर स्पेशली अर्थक्वेक जल्दी जल्दी आते हैं, जो क्या है इन वेव्स को क्या है सहन कर सकें, ठीक है। लोगों को एडवाइस देनी चाहिए कि आपको ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो कि क्या है अर्थक्वेक को झेल सके, ठीक है। लोगों को अवेयर करना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना चाहिए। जब भी अर्थक्वेक आए, लोगों को मतलब जो पीपल्स हैं उनको क्या है अपने टेबल के नीचे और दीवार के कॉर्नर में खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। उनको उन जगह से दूर रहना चाहिए जहाँ पर चिमनी हो, कोई कांच की चीज़ हो, कोई शीशा हो, ठीक है, कोई फ्रेम हो, ठीक है, कहीं वो उसके ऊपर ना गिर जाए, ठीक है। ये कहता है कि ठीक है हम नहीं जान पाते कि कब अर्थक्वेक आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन कुछ साइंस होते हैं जो जिससे क्या है हमें अंदाज़ा हो सकता है कि अब अर्थक्वेक आ सकता है। जैसे कि क्या है, जो डॉग्स हैं, जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं और जो मछलियाँ हैं, वो क्या है अनवांटेड बिहेवियर करने लग जाते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो अचानक से चेंज हो जाता है, जिससे क्या है हम काफ़ी चीज़ों से हम क्या है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब अर्थक्वेक का एक इन्होंने केस दिया है, ठीक है। अर्थक्वेक हुआ था एक बार
वो क्या है, जो अर्थक्वेक हुआ वो क्या है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ था और पाकिस्तान में हुआ था 8 अक्टूबर को 2005 में, ठीक है। सुबह ही हुआ था 9:20 पर, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी और एपिसेंटर क्या था, ये कहता है कि रिक्टर स्केल से मापने से पता चला जो इंटेंसिटी थी उसकी 7.4 थी, ठीक है। और जो इसका मतलब और 7.6 थी, और यूएस के अकॉर्डिंग क्या 7.6 थी, ठीक है। जो इसका एपिसेंटर था जहाँ से इसका जन्म हुआ था वो क्या है पाकिस्तान था, मुजफ्फराबाद, ठीक है। इसके कारण क्या बहुत ज़्यादा जान मान की हानि हुई, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे, जो किस किस एरिया में पड़े, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एरिया थे जो कि क्या है इससे प्रभावित हुए, ठीक है। और इसके जो छोटे मोटे झटके हैं वो दिल्ली, उत्तरांचल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पे भी फील करने को मिले, ठीक है। ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो लॉस हुआ वो कहाँ पर देखने को मिला, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉस हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भूकंप ये नहीं देखता कि कौन से देश की बाउंड्री है, ठीक है। उसको आना है, नेचुरली है, वो आएगा और क्रॉस कर जाएगा बाउंड्रीज़ को, ठीक है। उसके बाद लॉस क्या हुआ, उसमें क्या है 1309 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और 37,607 बिल्डिंग उसमें क्या है नीचे गिर गई, ठीक है। हमारी सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए, 100 करोड़ रुपए उन्होंने दान दिए ताकि जो अफेक्टेड लोग हैं उनके घर बनाए जा सकें और उनकी सुरक्षा की जा सके, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, यानी कि जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, विनाश हुआ था, वहाँ पर हर एक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपए दिए ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करवा सके। इस तरीके से हमने देखा कि जो ये प्लेट्स हैं किस तरीके से मूव करती हैं और किस वजह से हमें क्या कुछ फेस करने को मिलता है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।